मैं वापस आऊंगा और इसी के साथ कि कौन सी ऐसी बड़ी चीजें हैं जिनको आधार बना करके फिलहाल एसआई भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी डीवी ने, उस पर जरा हम बात करेंगे। मैं सुशांत आपसे यही जानूंगा, लेकिन जरा एक ग्राफिक्स के जरिए कुछ दिखा देते हैं तस्वीर। दरअसल कोर्ट में कैसे कैसे घटनाक्रम चला, तारीखों के मुताबिक कितने समय से ये मामला चल रहा था, तो वो जरा आप देखिए। आप 18 नवंबर देखिए, 13 अगस्त देखिए, आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकती है पुलिस। 13 अगस्त 2024, 6-9 जनवरी 2025 यथास्थिति के आदेश दे दिए गए कि जो स्थिति है वैसी रहेगी। 10 जनवरी 2025 जब पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई की फील्ड पर रोक लगा दी थी। 10 जनवरी 2025 जब हाईकोर्ट ने सरकार से उसका फैसला पूछा था और सरकार से जवाब के लिए समय भी मांगा, ये बताया गया। और 28 जून 2025 जब कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश हुई और इस दौरान 1 जुलाई 2025 जब सरकार ने कहा कि भर्ती रद्द नहीं होगी, ये सरकार की तरफ से कह दिया गया। 7 जुलाई 2025 जब हाईकोर्ट ने फाइनल सुनवाई शुरू की और 14 अगस्त 2025 जब सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 28 अगस्त 2025 जब एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, ये निर्णय सामने आया था। और अब उसके बाद जो डीवी के पास, जब डिविजनल बेंच के पास जब ये मामला गया, तो उस मामले को लेकर के अब वापस से यथास्थिति बना दी गई है। जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का जो निर्णय लिया गया था, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, अब इसमें कानूनी पहलू क्या है और कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान किन बातों को आधार बना करके इस पर इतना बड़ा निर्णय लिया? क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे खेमे जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, खुश भी थे, संतुष्ट भी थे, लेकिन एक तबका वो था जो नाराज भी था, वो सवाल भी उठा रहे थे। लेकिन आधार क्या रहा? देखिए शुभेंदु, एक अपडेट तो उसमें ये है कि 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर एक तरीके से सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे आया है, लेकिन जो चयनित एसआई हैं वो फील्ड में अभी नहीं जा सकेंगे। ये एक आज के सुनवाई के दौरान एक अहम बात रही है कि उनकी फील्ड पोस्टिंग पर अभी भी रोक रहेगी। यानी ट्रेनिंग के बाद अब अगला पड़ाव जो उनका था वो फील्ड पोस्टिंग का था, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं रहेगा। और जहाँ तक आपने जो बड़ी बातों की जो आधार जिनको बनाया गया है, उसमें जो याचिका थी उसमें एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए जो 2-3 बड़ी बातें कही गई, उनमें सबसे बड़ा पक्ष तो यही था कि सरकार इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी और सरकार ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें इन सारे तथ्यों का हवाला दिया था। दूसरा, एसओजी भी पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी, उनको पकड़ रही थी और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना कानून सम्मत नहीं था। एक तरीके से केवल एक पक्ष का या बहुत छोटे पक्ष का ध्यान रखा गया, जिस तरीके से इसको रद्द करने की मांग की जा रही थी एक वर्ग की तरफ से, जबकि दूसरा बड़ा पक्ष जो चयनित हो चुका है, जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्जाम दिया, एक जीवन के कुछ अहम साल जो है वो इस परीक्षा के लिए लगाए, कैसे वो सारा मेंटल ट्रोमा वो झेल रहे थे और उसके बाद जब वो आखिरी पड़ाव पर थे, ऐसे में कुछ लोगों मैं वापस लौटता हूँ सुशांत आपके पास। एके जैन जी हमारे साथ हैं। एके जैन जी, ये पहले क्योंकि जो सिंगल बेंच के द्वारा जो फैसला लिया गया था उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, आप इसको किस तरीके से देखें? और इसमें अभी कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, आधार तो कई हैं। पहला आधार तो यही है कि सरकार भी नहीं चाहती थी और दूसरा ये भी कि अभी तो जांच चल ही रही थी, तो ऐसे में इतना बड़ा निर्णय लेना। ये जो रोक लगाई गई है, ये अंतरिम रोक लगाई गई और अंतरिम रोक लगाने का प्रमुख कारण राज्य सरकार बार बार अपना स्टैंड बदलती रही है, वो एक इसमें से प्रमुख आधार है। अभी भी राज्य सरकार ने अपील नहीं की और दिखाने के लिए ये कहा गया कि हम अपील नहीं करेंगे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार की ओर से जो चयनित अभ्यर्थियों की ओर को मदद की गई इसमें। और क्योंकि राज्य जब सरकार अगर विरोध नहीं कर रही है अपील का, तो यही माना जाएगा कि सरकार उसमें कहीं ना कहीं सहमत है और ये एक प्रमुख कारण इसमें अंतरिम आदेश का अभी दिया गया। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है कि इसका अंतिम निर्णय क्या होगा, परंतु ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है और मुझे नहीं लगता है कि इंटरिम ऑर्डर ज्यादा दिन तक चल पाएगा। या तो सर्वोच्च न्यायालय या दूसरे पक्ष की प्रार्थना पर और सारे तथ्यों के सामने पर आने पर ये खंडपीठ में भी उसमें परिवर्तन कर सकती है। सर मैं एक चीज और इसमें वही आप आगे का क्या, कि जो लोग ये चाहते थे कि ये भर्ती परीक्षा रद्द हो, उनके लिए आगे अपील का रास्ता क्या होगा? वो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी याचिका दाखिल कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो इंटरिम स्टे है
को खारिज करने के लिए इसी कोर्ट के समक्ष में प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं कि सब सारे तथ्य आपके सामने नहीं रखे गए। और इन तथ्यों में जो 60 आदमी 60 तो ट्रेनिंग SI पकड़ में आ चुके हैं और रोज नए नए पकड़ में आ रहे हैं, तो 800 में से 60 आदमी कोई छोटा नंबर नहीं होता, अभी खुलते ही जा रहे हैं। तो इसलिए ये चाहे, क्योंकि इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने भी अब एक राइडर लगाया है कि जो चयनित विद्यार्थी हैं वो रिजर्व पुलिस लाइन में ही बैठे रहेंगे, उनको फील्ड पोस्टिंग देने पर रोक लगा दी। हाँ ठीक है, कई पहलू है, कई पहलू हैं और उनको बारीकी से देखा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। ए के जैन जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो सुशांत पारिक, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।